अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, और जो कि रिलेटेड है एसिड एंड बेस के। हमने एसिड एंड बेस के रिलेटेड बेसिक थ्योरीज़ को हमने स्टडी कर लिया था। लाइक हमने ये पढ़ा था कि एसिड एंड बेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और आज हम ये देखेंगे कि एसिड एंड बेस के रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज़ दी हैं वो क्या हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो या सबसे पहले जो एसिड को जिसने डिस्क्राइब किया था वो था आर्हीनियस। आर्हीनियस जो है ये एक स्वेंटे आर्हीनियस स्वीडिश केमिस्ट था, और ये तकरीबन 1859 को ये पैदा हुआ और 1927 को इसकी डेथ हो गई थी। तो ये तो इसका था आर्हीनियस का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि आर्हीनियस थ्योरी को ज़्यादा डिस्कस क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने चंद एक रीज़न्स लिखी हैं कि आर्हीनियस थ्योरी को क्यों स्टडी किया जाता है, जिसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसी थ्योरी में जो है वो पहला पॉइंट क्या है, अर्लियर डेफिनेशन एक्सप्लेन ओनली बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्या मतलब है कि ये वो थ्योरी थी, सबसे पहली थ्योरी थी जिसने सबसे पहले जो है वो बेस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है, अ बेटर थ्योरी वाज नीडेड टू एक्सप्लेन केमिकल बिहेवियर इन वाटर। तो ये वो थ्योरी थी, आर्हीनियस की ये वो थ्योरी है जो कि किसी भी केमिकल बिहेवियर को वाटर के अंदर, यानी केमिकल का जो बिहेवियर है वाटर के अंदर, उसको ये बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो ये एक सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से हम इस थ्योरी को स्टडी करते हैं। और दूसरा जो लास्ट इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस थ्योरी, ये वाली जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, कि आप आगे हम देखेंगे कि व्हाट डू यू कि इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली अगर पेपर में क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए, ऐसा हुआ तो नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वाई जो है वो आर्हीनियस थ्योरी जो है उसको आर्हीनियस थ्योरी को स्टडी क्यों किया जाता है। तो आप लोग जो है वो पेपर में ये 3 डिफरेंट रीजंस लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने इससे पहले जो है वो मैंने आप लोगों को आर्हीनियस का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो बता दिया है। ठीक है, और इसमें एक और थ्योरी, एक और बात ऐड कर लें कि ये वो साइंटिस्ट था जिसको थ्योरी की बेस पे जो है वो नोबेल प्राइज़ इनाम भी दिया गया था। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी था। तो इसके अलावा अगर अब हम आते हैं इसकी कि हम ये देखते हैं कि आर्हीनियस ने एक्सप्लेन क्या किया था। ठीक है, आर्हीनियस ने सबसे पहले जो है वो अगर हम आर्हीनियस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड को डिफ़ाइन करें तो एसिड की डेफिनेशन क्या बनती है। अगर आप लोग पहले देखें तो एसिड क्या है कि ये आर्हीनियस ने ये कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है, या एसिड्स जितनी भी एसिड्स हैं ये वो सब्सटेंस होती हैं जब इनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, जब इनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, डिसोसिएट होती हैं, और डिसोसिएट होके ये क्या बनाती हैं, H+ या H3O+ आयंस। ठीक है, ये आर्हीनियस का पहला कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग एसिड के रिलेटेड। ठीक है, कि जब भी किसी भी एसिड को या किसी भी एसिड सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो ये ब्रेक होके छोटे छोटे पीसेस में लाइक आयंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आयंस कौन सा बनता है, इसमें एसिड के बारे में ये कहा कि अगर कोई सब्सटेंस जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और ये H+ आयन प्रोड्यूस करे तो ऐसी जितनी भी सब्सटेंसेस होंगी वो सारी की सारी एसिड्स होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग
आर्हीनियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चांदी के एग्जांपल्स हैं, लाइक HCl है फर्स्ट में, ये मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाला एसिड भी जो है ये क्या करता है, H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह नेक्स्ट आगे वाली एग्जांपल्स जो हैं लाइक नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन साइनाइड है। दीज आर द एसिड्स, जब हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब अगर हमने ये देखना हो कि जो एसिड है, आर्हीनियस ने तो हमें ये कहा ना कि एसिड जो है वो क्या होता है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो कैसे, तो इसमें यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि जब हम हमारे पास एक एसिड है और इसको हमने वाटर के अंदर मिक्स किया, ठीक है, और जब हम इसको जैसे ही वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा H3O+ आयन और साथ में क्लोराइड आयन, मीन के Cl- आयन बनेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो HCl है ये पानी के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज होने का मतलब क्या है, आयोनाइज होने का मतलब ये है कि डिफरेंट आयन्स में कन्वर्ट होना, ठीक है, डिफरेंट आयन्स में कन्वर्ट होना, ठीक है, यानी चांद एक बड़ा मालिक्यूल जो है वो टूट कर छोटे छोटे आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी HCl की एक ये प्रॉपर्टी भी है कि ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, हम इसको इसी लेक्चर में आगे थोड़ा जाके डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने इससे पहले ये बात कर ली कि आर्हीनियस एसिड क्या था। अगर हम बेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस ने बेस को कैसे डिफ़ाइन किया, ये कहता है कि जब एक ऐसी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करो, ठीक है, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से अगर वो वाली सब्सटेंस जो है वो क्या करे, OH- आयन प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और वो OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस करे, तो ऐसी सब्सटेंस को आर्हीनियस ने कहा कि ये क्या होंगी, आर्हीनियस बेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी चंद एक एग्जांपल्स दी गई हैं, लाइक NaOH, KOH एंड BaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किसका, एसिड एंड बेस का अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जो बेस है ये आयोनाइज कैसे होती है, ठीक है, लाइक हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से ये आयन प्रोड्यूस करेगी, तो कैसे कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोक्सिल आयन। तो कैसे, लाइक आप देखें हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर, यहाँ पे वाटर भी होगा, वाटर के अंदर हम जैसे ही इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होके OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर देगा, साथ में सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये वाला भी ये और चूँकि ये OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इस वजह से हम इसे बोलेंगे ये क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। क्योंकि बेस को इसने यूँ डिफाइन किया ना कि OH- आयन प्रोड्यूस करने वाली सब्सटेंसेस जितनी भी होंगी वो सारी की सारी बेस होंगी। तो अब इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसके की पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग, ये तो एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर, हाइड्रोक्साइड आयन मीन OH- आयन, ठीक है। ये बेस जो है ये क्या करती है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसका सेकंड की पॉइंट क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। की पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। मीन कि जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर जो है वो रिजॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाती है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस सारे फिनोमेने में अब अगर हम बात ये करें कि वाटर का क्या रोल है, तो ज़ाहिर बात है हम वाटर को डिस्कस तो कर रहे हैं, तो वाटर का मेन किरदार इस सारे फिनोमेने में, इस पूरी थ्योरी के अंदर क्या है, ठीक। पहली बात तो ये है कि वाटर जो है वो आर्हीनियस थ्योरी के लिए असेंशनल है, ज़रूरी है। आर्हीनियस ने ये कहा था, इसने शुरू में कॉन्सेप्ट ही यही दिया था कि हम वाटर के अंदर जब किसी भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करेंगे तो उससे H+ आयन या OH- आयन प्रोड्यूस होगा। जो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आर्हीनियस की थ्योरी के लिए वाटर क्या है, असेंशनल है, ठीक है।
और इसमें जो वाटर है, वाटर में क्या होता है कि जो H प्लस आइन प्रोड्यूस होता है, मीन कि जितनी भी बेसिस हैं उसमें सॉरी एसिड्स हैं, वो जब भी उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उससे H प्लस आइन प्रोड्यूस होता है। तो जब H प्लस आइन प्रोड्यूस होता है तो ये फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये H प्लस आइन जो है वो हमने एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया और वाटर के अंदर जो है वो ये सिर्फ H प्लस आइन ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये वाला जो H है ये वाटर के जो मालिक्यूल है, लाइक वाटर के का मालिक्यूल क्या है, H2O, ठीक है, ये H2O के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, H3 हाइड्रोक्सोनियम आइन, H3O प्लस, ठीक है। तो ये भी इसमें ये भी वाटर के रोल में आता है, ये भी वाटर का एक अहम किरदार है कि वो ये क्या करता है, फ़ौरन तौर पर H प्लस आइन को जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता उसको अपने साथ अटैच करके हाइड्रोक्सोनियम आइन बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन ऑफ आइंस, यहाँ पे बुक में हाइड्रेशन ऑफ आइन का जिक्र है, इसका मतलब क्या है? हाइड्रेशन ऑफ आइन का मतलब ये है कि जब हम एसिड को या कोई भी सब्सटेंस जो है लाइक एसिड हो या बेस हो, तो जब ये इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो इस सूरत में क्या होता है कि जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वो H प्लस को या OH माइनस को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ठीक है, घेर लेते हैं, ठीक है। और इनको घेर के ये क्या जब ये वाले मीन के वाटर मालिक्यूल जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मीन के OH माइनस को प्रोटॉन H प्लस और OH माइनस को जब सराउंड कर लेते हैं तो इनका सराउंड करना, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब ये इनको मीन के H प्लस आइन और OH माइनस आइन को क्या करते हैं, आके सराउंड कर लेते हैं, तो इस दौरान इससे क्या हो जाता है कि जो आइन की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। पहले आइन लाइक एक आइन था, उस मीन के आइन सॉरी जैसे ही हमने वाटर के अंदर जो है वो एक एसिड को डिसॉल्व किया, डिसोसिएट हुआ, आइंस बन गए, ठीक है। अब ये वाले जो आइंस बने हैं ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इन्होंने किसी न किसी चीज़ के साथ तो रिएक्ट करना है, ठीक है। तो इनकी अब रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अब क्या करता है, वाटर आ जाता है, वाटर के मालिक्यूल आके इनको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में अब फिर क्या होता है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात का भी जिक्र किया गया है, मीन के ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट है, बट लेकिन हम इसको जो है वो न्यूट्रलाइजेशन को आगे भी थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन क्या है बच्चों, जब एसिड और बेस जो हैं इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो इनके रिएक्शन से क्या बनता है, इनके रिएक्शन से बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और इस सॉल्ट और वाटर जो इनसे बनने वाला मीन एसिड एंड बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट और वाटर बनता है वो क्या आते हैं, और ये फिर देन क्या हो जाता है, एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि हम आगे जाके देखेंगे कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में एक लिटिल सा डिफरेंस है, वो क्या है कि जब हम वाटर के अंदर, यानी हमारे पास कोई एसिड होगा उसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, तो डिज़ोल्व करने से वो कम्प्लीटली तौर पर आइंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट, उसकी कोई भी चीज़ उसके पास बाकी ना बचे, ठीक है, सारे के सारे सारा का सारा सब्सटेंस उसके अंदर जो है वो आइंस में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी सब्सटेंस को या ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब वीक एसिड्स कौन से होते हैं, अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे तीन मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं, ठीक है। HCl, HNO3, H2SO4, ये तीन एग्जांपल्स यहाँ पे जो हैं ये वो एसिड्स हैं जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनको जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे ये कंप्लीटली तौर पर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे CH3COOH मीन एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ये वो एसिड्स हैं जो कि वीक एसिड हैं, ठीक है। तो वीक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये पार्शियल आयोनाइज होते हैं। पार्शियल आयोनाइज होने का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं जैसे ही हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो इस वजह से हम इनको जो है वो वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाई सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब डाइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ये एक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीन कि जब ये वाटर के अंदर हम जैसे इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये 2 डिफरेंट स्टेप्स में आयोनाइज होता है, ठीक है। 2 डिफरेंट स्टेप्स में आयोनाइज होने की वजह से हम इसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। मीन कि ये 2 दफ़ा आयंस जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे? लाइक हमने H2SO4 हमारे पास था, ठीक है, H2SO4 हमने क्या किया, इसको वाटर, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, ठीक है। इसका जैसे रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो एक दफ़ा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O+, ठीक है, H3O+, साथ में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, और HSO4 यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। अब H2SO4 के इनके सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक प्रोटॉन इसने रिलीज किया, वो वाटर ने अब्जॉर्व कर लिया, वाटर बन गया H3O+, ठीक है। और ये खुद जो है ये क्या बच गया, HSO4-। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो HSO4 है ये नेक्स्ट स्टेप में अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अगेन H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगा, साथ में ये प्रोड्यूस कर देगा SO4, अब यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ ये वाला जो एसिड है मीन के सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डाइप्रोटिक एसिड कहलाता है। क्यों डाइप्रोटिक एसिड कहलाता है? क्योंकि ये 2 टाइम H+ आयन प्रोड्यूस करता है, मीन कि ये 2 स्टेप आयोनाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इस वजह से हम इसको डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की, अब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हम यही कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली तौर पर क्या हो जाती हैं, आयोनाइज हो जाती हैं और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, OH- आयंस। लेकिन जो वीक बेसिस होंगी ये पार्शली जो हैं वो आयनाइज होंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर और ये थी आर्हेनियस थ्योरी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में इसका बन जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी आज के लेक्चर की समरी देखें तो क्या है, हम ये कहते हैं आज के लेक्चर की समरी ये है, खुलासा ये है बच्चों, एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है कि एसिड जो हैं आर्हेनियस ने हमें ये बताया कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो H3O+ आयन प्रोड्यूस करती हैं मीना, और जो बेस जो हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं। वाटर जो है वो क्या है, असेंशनल है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और वीक एसिड्स जो हैं वो पार्शली आयोनाइज होते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हमने न्यूट्रलाइजेशन को भी पढ़ा जिसमें हमने ये कहा कि एसिड एंड बेस जो हैं वो रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।